चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई कर्व। अब देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या एरिया देता था या फिर अलजेब्राइक एरिया देता था? अलजेब्राइक एरिया देता था। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हमको एक क्वेश्चन दे कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई, है ना, फ्रॉम 0 to 4 पाई। तो आप सोचिए कि अगर हम साइन एक्स का कर्व बनाएं तो साइन एक्स का कर्व 0 से 2 पाई के बीच 2 पाई के बीच में ये होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, फिर आगे जाइएगा 3 पाई मिलेगा और फिर आगे जाइएगा तो आपको 4 पाई मिलेगा। तो हमको जब इसने बोला है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई, इसका मतलब ये एरिया भी निकालना है, ये एरिया भी निकालना है, ये एरिया भी निकालना है और ये एरिया भी निकालना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ कि अगर आप ये जानते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया देता है और आप इसे सिंपल इंटीग्रेशन साइन एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई dx लिख दें तो ये 0 आएगा। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो देता है 0 to 4 पाई साइन एक्स dx वो एरिया नहीं देता है बल्कि अलजेब्राइक एरिया देता है। और जब अलजेब्राइक एरिया देगा तो ये a1 हुआ तो ये माइनस a1 होगा, क्योंकि सिमेट्री से एकदम जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। फिर ये आपका a1 हुआ तो ये फिर माइनस a1 होगा, तो प्लस वाला एरिया माइनस वाला एरिया से कैंसिल आउट होके 0 कर देगा। तो अगर इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एरिया तो वो निगेटिव नहीं जानते हैं, वो एरिया पूछ रहा है कि एरिया कितना कवर करेगा साइन एक्स का ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में। मतलब ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है। तो उस समय हम क्या करेंगे? तो उस समय में अगर ये लिखेंगे तो ये गलत है। उस समय में हम ये लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन मॉड साइन एक्स। क्या लिख देंगे? मॉड साइन एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई। क्या ये बात समझे आप लोग? बोलिए। अगर इन्होंने मतलब आप ये समझ लें कि थ्योरी ये है कि अगर बोल दें, आप नोट करके लिख लें कि एरिया बाउंडेड बाई फाउंडेड लिख दे रहे हैं बार बार, बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a to b is given by इंटीग्रेशन a to b mod fx dx। यही आपका बस एरिया का थ्योरी है। व्हेन यूजिंग, लिख लीजिएगा नीचे, व्हेन यूजिंग x axis, when using x axis for area, लिख लिए? नोट करते चलिएगा सब बातें। क्लियर नहीं दिख रहा है। नेट सही नहीं होगा शायद। सही तो है नेट, दिख रहा है? फ्लक्चुएट करता है थोड़ा बहुत।
लिख लिए? चलिए, तो ये तो रहा, मान लीजिए कि मोड एफ एक्स का ग्राफ अगर एफ एक्स का पूछे तब एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी बोले तो आप सिंप्लिसिटी करिए, क्या करिए कि ए टू बी और मॉड एफ एक्स डी एक्स कर दीजिए। अब आपको पता होगा कि मॉड एफ एक्स का ग्राफ आपको आता है, ग्राफ आपको पढ़ाया गया है। एफ एक्स से अगर हमको मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना होगा तो क्या करेंगे, जरा बताएंगे आप लोग? ऊपर वाला का रहने देंगे जैसे है वैसे ही, और नीचे वाला का मिरर इमेज ले लेंगे। मतलब यही ग्राफ का अगर ये पूछे कि फाइंड द एरिया, तो इसी ग्राफ का हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। जो ऊपर है वो रहेगा, ये नहीं कि ऊपर वाले का भी इमेज लीजिएगा, नहीं, ऊपर वाला रहने दीजिएगा, नीचे वाला का इमेज लीजिएगा। ये सब ग्राफ में अच्छे से समझाया गया है कि क्यों ऐसा होता है। तो अगर ऐसा करने से अब एरिया तो पॉजिटिव हो गया, तो अगर अब आप ये एरिया निकालिएगा ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, तो वो सही आएगा। सही क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता होगा हम लोग 0 to 4 पाई अगर मॉड साइन एक्स लिख दें तो आपको पता होगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ जी, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है? पाई। मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर पाई पीरियड है तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल को हम कॉमन ले सकते हैं। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मॉड साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब आप हमें बताएं कि इंटीग्रेशन 0 to पाई में क्या साइन एक्स के ऊपर मॉड लगाना जरूरी है कि मॉड से फ्री कर सकते हैं? क्योंकि वो ऊपर है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के ऊपर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही रहेगा। हाँ, अगर अंदर माइनस रहता तो हम एक और माइनस लगाते ताकि वो प्लस बने, लेकिन यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं है। तो सिंपल साइन एक्स डी एक्स। और आपको पता है ये एरिया आपका क्या आता है, ये आपको पहले से पता है, आप निकालेंगे तो भी वही आएगा, अलग नहीं आएगा, 2 आता है। तो 4 इंटू 2 यानी कि 8। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलिए, बोलिए। अच्छा, एक मिनट ये लिख लीजिएगा कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई एंड एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस हेडिंग ये भी डालिएगा, क्योंकि ये हेडिंग नहीं डालिएगा तो दिक्कत है ना। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई एंड एक्स एक्सिस। इसका मतलब पहले क्या होता है इसको भी समझिए। हमने तो आपको बस मैथमेटिकली समझाया, ग्राफिकली समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और ग्राफिकली क्या होता है इसका मतलब। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ है ऐसे, y बराबर एफ ऑफ एक्स का है ना, और हम बोले कि फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए बी यहाँ पे है, तो इन्होंने बोला कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम साइन एक्स छोड़िए, ये लिखिए एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये एफ एक्स का ग्राफ है फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अब किसके माने एरिया कभी भी बंद होना चाहिए ना, क्लोज फिगर होना चाहिए ना। तो क्लोज होने के लिए अगर आप एक लाइन बता रहे हैं x बराबर a, एक लाइन बता रहे हैं x बराबर b, एक लाइन बता रहे हैं y बराबर एफ एक्स, तो क्या ये बंद हुआ कि बस इतना दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है? ये बंद नहीं ना हो पाया। तो इसीलिए एक्स एक्सिस बोलना जरूरी है, एक्स एक्सिस बोलना जरूरी है। अब क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। अब ये जब बंद हो जाएगा तो इनके बीच का जो एरिया है हमको निकालना है। दिस इज द माई रिक्वायर्ड एरिया। क्या बात समझ गए आप लोग? बोलिए। तो इसीलिए लिखा गया है कि व्हेन यूजिंग एक्स एक्सिस फॉर एरिया। तो अगर ये बात आप इसमें जोड़ दीजिएगा कि एरिया बाउंडेड बाई y बराबर एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी
ए टू बी एंड एक्स एक्सिस, यहीं पे लिख लीजिएगा एंड एक्स एक्सिस गिवन बाई ए बराबर फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। समझ गए? चलिए प्रिंट कीजिए। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? अब नोट नंबर 2 लिखिए। फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर बनाना जरूरी है। अब नोट नंबर 2 लिखिएगा। एरिया बाउंडेड बाई y is equal to fx from a to b and y axis area bounded by y is equal to fx from a to b and y axis is given by, देखिए गिवन बाई तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन मतलब क्या है उसको समझिए। और मतलब ये है, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व ऐसे है, कोई कर्व आपका इस तरह से है। एक मिनट, जैसे मान लीजिए उसमें आप मोड लगाए थे ना, हाँ मोड लगाए थे, याद है हमको। चलिए ये हो गया आपका, और ये मान लीजिए आपका कर्व है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये इस तरह का कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। एक्चुअली एरिया में वो फंक्शन रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको दिखाएंगे, सर्कल वर्कल का भी एरिया पूछता है ना। तो अब जरा देखिए, जैसे ये हो गया फ्रॉम ए टू बी, इसमें क्या होगा कि y एक्सिस पे ए टू बी होगा। मतलब ये ए टू बी जो दिया रहेगा वो y बराबर a और y बराबर b दिया रहेगा। तो ये y बराबर a, y बराबर b है, साथ में आपका एफ एक्स है ये, ठीक है, और ये है y एक्सिस। तो इस समय जरा बताइएगा, हम 1 एरिया की बात कर रहे हैं कि 2 एरिया की बात कर रहे हैं कि 3 एरिया की बात कर रहे हैं? किसकी बात हो रही है? हाँ जी, सेकेंड वाला है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो ओवरलैपिंग होगा वो y एक्सिस पे होगा, और y बराबर a, y बराबर b, और ये हो गया आपका क्या फंक्शन। तो इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। 2 नंबर ये तो रहा इस तरह से। अब कभी कभी क्या होता है ना कि 2 कर्व का डिफरेंस दे देता है आपको, है ना। 2 कर्व का डिफरेंस भी दे देता है आपको। उस समय क्या करेंगे? जैसे समझिएगा, नोट नंबर 3 भी करके लिख सकते हैं आप कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, इसको मिटा सकते हैं। पहले प्रिंट कर लीजिए जल्दी से। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स एक्सिस। या फिर ऐसे लिखिए, फाइंड एरिया बाउंडेड by the curve
द कर्व एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए, आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एफ एक्स है, वाई बराबर एफ एक्स का कर्व है, और ये मान लीजिए आपका वाई बराबर जी ऑफ एक्स का कर्व है, और इसमें बोल दिया कि फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी यहाँ इंटरसेक्शन पे भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्शन पे ना हो। जैसे मान लीजिए कि यही मान लीजिए आपका वाई एक्सिस हो गया, तो ये मान लीजिए ए हो गया आपका, और ये मान लीजिए आपका बी हो गया, तो वो किस एरिया की बात कर रहा है जरा बताइएगा। हम आपको लिख के दिखा रहे हैं ना, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर हम ये वर्ड लिखें कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस मत लिखिए, एंड एक्स एक्सिस मत लिखिए, बस ये लिखिए कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो जरा बताइए किस एरिया की बात हो रही है? 1 और 2? क्या लिखे हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। गलत जवाब है, 2 भी गलत जवाब है। वन एंड 3 की बात हो रही है, 1 एंड 3 की बात हो रही है। कैसे? तो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाई मतलब बंद होना चाहिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये आपका याद होगा कि नीचे वाला को हमने एफ एक्स बोला था, तो इसको ऐसे कलर करिए, इस कर्व से बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा जी एक्स था आपका, तो ये जी एक्स से बाउंडेड होना चाहिए। आपको ये एफ एक्स माइनस जी एक्स नहीं देगा, वो ये लिख देगा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स कॉमा जी एक्स, एफ एक्स कॉमा जी एक्स फ्रॉम ए टू बी। बस ये माइनस भी नहीं देगा, माइनस तो आपको करना पड़ेगा। तो कर्व बाउंडेड जो हुआ, ये कर्व हुआ, ये एक ये कर्व हुआ, इससे बंद हुआ, साथ में बोला है कि फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए टू बी ये है। तो ये आपका जो जी एक्स था ये ऊपर की तरफ निकल रहा था। चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो जरा देखिए कि ये जो एफ एक्स था, ये 1 हम बोल रहे थे इसको, ये जो था आपका जी एक्स और ये जो था एफ एक्स, इससे ये भी तो बाउंडेड है, और x बराबर a से, तो इस एरिया की भी तो बात होगी, इस एरिया की भी बात होगी। ये पूरा इसकी नहीं बात होगी, ये मान लो 5 एरिया है, 5 की नहीं बात होगी, क्योंकि ए टू बी ही है, बी के अंदर तक ही रहना है आपको, बी के बाहर नहीं जाना है। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि फिर से फिगर बना दें हम? बोलिए, फिगर हमको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बना दें। देखिए ये आपका है कर्व y बराबर जी एक्स का, ये जो नीचे वाला दिख रहा है वो है y बराबर एफ ऑफ एक्स का, और ये है आपका x बराबर a लाइन, ये तो ओरिजिन था, फाई एक्सिस था, ये था आपका लाइन क्या, ये x बराबर a था। तो जरा सोचिए कि ये हुआ gx, ये हुआ fx, इससे बंद के लिए हमको एक और लाइन चाहिए, तो वो हुआ x बराबर a, तो इससे क्लोज फिगर हुआ। x एक्सिस हमने नहीं बोला है, x एक्सिस के ऊपर नहीं देखना है आपको। फिर fx और gx से बंद होना चाहिए, तो fx और gx से ये बंद हो ही रहा है, और b तक ही जाना है, मतलब यहीं तक रुक जाना है, उधर नहीं जाना है। मतलब अगर इसको आप 5 बोल रहे हो, इसको आप 3 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, इसको 1 बोल रहे हो, तो आप किसकी बात कर रहे हो? 1 एंड 3 की। क्या ये बात समझ में आया आपको? बोलिए, क्या ये बात आपको आया समझ में? एक्स एक्सिस नहीं है, हमने हटा दिया, एक्स एक्सिस हटा दिया वर्ड, बस दो कर्व के
बीच का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड x बराबर a लाइन एंड x बराबर b लाइन। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसका कैसे एरिया निकालेंगे भाई? ऐसे ऐसे एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड और डी एक्स और फ्रॉम ए टू बी, ऐसे एफ एक्स माइनस जी एक्स जो आएगा फंक्शन उसका मॉडुलस और फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से इसका एरिया दिया जाएगा। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियरिटी आए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन लिखिएगा, using integration find the area of the region, find the area of the region bounded between the line bounded between the line x is equal to 4 and the parabola y square is equal to 16x. Using integration, find the area of the region bounded by the line x is equal to 4 and the parabola y square बराबर 16x। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा ज़रा बताइए। पहले तो आपको पाराबोला का ग्राफ आना चाहिए y स्क्वायर बराबर 16x का। बताइए अपवर्ड पैराबोला होगा कि राइटवर्ड होगा कि लेफ्टवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? राइटवर्ड होगा। कैसे पता चला कि राइटवर्ड होगा? क्योंकि y का स्क्वायर है। अब y का स्क्वायर है तो y निगेटिव हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। इसकी वैल्यू है 16x, मतलब 16x को पॉजिटिव होना चाहिए और 16x में 16 पॉजिटिव है तो x को पॉजिटिव होना चाहिए। और x पॉजिटिव किधर होता है? राइट साइड। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट निगेटिव होता है। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से खुलेगा, राइटवर्ड पैराबोला। इसमें इन्होंने बोला है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। अच्छा एक बात बताइए, ये फंक्शन है कि नहीं है? अगर हम पूछें कि y स्क्वायर बराबर 16x एक फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या ये फंक्शन है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। शिवांगी, किंगसुक,
हाँ फंक्शन है ये? नहीं है। कैसे फंक्शन है? अरे भाई कैसे फंक्शन है? x का वैल्यू हमने फिक्स किया x इज इक्वल टू 4, y का दो वैल्यू मिल रहा है y1 और y2। अब जरा सोचिए तो एक वैल्यू 4 पे y का दो वैल्यू y1 और y2 मिल रहा है, हो सकता है? हाँ यही तो कहानी थी ना। आप लोग भूल जा रहे हैं, ये फंक्शन नहीं है। तो जब फंक्शन नहीं है तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि अगर आप फिगर जानते हैं और इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पाराबोला इतना और x बराबर 4, तो ये x बराबर 4 लाइन है, तो वो किस एरिया की बात पूछ रहे हैं? ऊपर की एरिया की बात पूछ रहे हैं और नीचे की एरिया की बात कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है कि यहीं से बंद है तो एरिया यहीं से निकलेगा। ये नहीं कि आप इधर से निकालोगे, इधर से निकालोगे तो एरिया बंद नहीं ना होगा, बाउंडेड बाई वर्ड यूज होना चाहिए ना। तो x इज इक्वल टू 4, तो क्या ये दोनों एरिया की बात हो रही है? बोलिए। दूसरी चीज इसमें एक कॉमन सेंस लगाना होगा कि आप सोचेंगे कि हम इसे इंटीग्रेट कर दें वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x को, एरिया निकल जाएगा। तो जरा सोचिए कि आप किस फंक्शन को यहाँ लिख सकते हैं जिससे कि आपका एरिया आ जाए 0 to 4 करने में। ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो आप याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इतना, इसका नाम अलग होगा और नीचे वाला पार्ट का नाम अलग होगा। कैसे? तो वाई स्क्वायर बराबर 16x है, तो y बराबर क्या आएगा जरा आप हमें बताएं? प्लस माइनस अंडर रूट 16x, क्या ये आएगा? तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 16x ऊपर होगा और y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 16x नीचे होगा। तो अगर आपसे एरिया पूछ रहा है तो आप ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका एरिया 0 to 4 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि साइमेट्री से ऊपर जैसा फिगर होगा वैसा नीचे होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 और अंडर रूट 16x। क्या ये सही है? बोलिए, क्या ये सही है? क्या बात कर रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या? सही में नहीं दिख रहा है? मेरा बोर्ड तो साफ ले रहा है सब। सही है। तो अब जो है ये 16 से बाहर कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 to 4 और अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी? एक्स का पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 फ्रॉम 0 to 4। तो अब देख लीजिए आप, ये आपका 8 इंटू ये आएगा 3/2, ये बन जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना? x का पावर 3/2 यानी कि 4 का पावर 3/2 और माइनस 0। तो यहाँ से कितना हो गया? 8 इंटू 2/3 इंटू इस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से भी 8। तो कितना आ गया जी? 128/3, 128/3। समझ में आया? तो इस तरह से आपको मिलेगा जब फंक्शन, तो आप डायरेक्ट जो है y निकालने के लिए आप ये समझिए कि जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लेगा, और जब प्लस माइनस लेगा, दूसरी बात कि फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप फंक्शन नहीं बना पाओगे तो आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, और इसे फंक्शन बनाने के लिए ही केवल हम अंडर रूट 16x का एरिया निकाले हैं, ताकि ऊपर वाला पार्ट का ही केवल एरिया निकलेगा, यही निकलेगा। उसमें हम अपना मैजिक, अपना बुद्धि विवेक यूज करके 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे को भी शामिल कर लिए साइमेट्री से, है ना। नहीं तो केवल अगर आप 0 to 4 लिख दें, 2 से मल्टीप्लाई ना करें,
तो आधा कम आएगा एरिया। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं आप बना पाइएगा कि नहीं, और वैसे आपको याद भी रखना है इस चीज़ को। चाहे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बनाइए, लिखिएगा स्केच द रीज़न, स्केच द रीज़न। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? लिखिएगा स्केच, स्केच द रीज़न, स्केच द रीज़न बाउंडेड बाई, बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस, and find its area using integration, and find its area using integration, find its area using integration। जरा बनाइए तो इस क्वेश्चंस को। बनाइए जरा। पहले ये बताइए कि क्या इसका जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा? आंसर, आंसर हाँ ठीक है, गुड। अब जरा बताइए कि इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा, स्क्वायर है तो एक्स में। अगर y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला होगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो निश्चित रूप से डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये ग्राफ में बताया जा चुका है, साफ दिख रहा है कि एक रूट आपका x कॉमन लीजिएगा तो ये 2 माइनस एक्स होगा, मतलब एक रूट x बराबर 0 है और एक रूट x बराबर 2 है। तो इसका ग्राफ तो हम जानते हैं कि डाउनवर्ड होगा एक्स स्क्वायर में अगर निगेटिव है तो, और एक रूट 0 और 2 भी पता चल गया, यानी कि ये ग्राफ होगा। सही है जी। उसके बाद बोला है कि स्केच द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका ये है, बस इस एरिया की बात हो रही है। तो ये भी पता है आपको 0, ये भी पता है आपको 2। क्या ये एक फंक्शन है शिवांगी? तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ये 0 to 2 लिख देंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऊपर है खुद, है कि नहीं? कर लोगे ना? चलो गुड। अब जो है आप एक क्वेश्चन और लिखिए इलिप्स वाला। लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। फाइंड, इसको याद भी रखना है आपको, 4ab होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय द इलिप्स, द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको करना क्या है इसमें कि ये जो एलिप्स बनेगा, ये एलिप्स मान लीजिए बना, ये आपका याद होगा कि ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है।
तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, बाउंडेड बाय द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, मतलब इस पूरे का एरिया निकालना है। ये सर्कल होता तो हम पाई आर स्क्वायर कर देते, लेकिन इसका लेंथ और इसका लेंथ अलग है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता है इसमें कुछ, है ना। तो अब जो है आपका ये एरिया निकालना है। आप इंटीग्रेशन का यूज करके आप कैसे एरिया निकालिएगा वो आप समझें। दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। पहले आप क्या करिए, पहले आप क्या कीजिए कि ये जो है इलिप्स, या तो y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाइए, हाँ वही बना लीजिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसमें y का स्क्वायर है एक्चुअली, तो y का स्क्वायर है तो y का दो वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, एक प्लस और एक माइनस, जब स्क्वायर को भेजिएगा राइट साइड में। आप समझ रहे हैं बात को, हम क्या कह रहे हैं, आप समझिए इसको ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। जब आप वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब फिर बी स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉमन, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर ये आएगा। अब इस स्क्वायर को जब उधर भेजिएगा तो वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए और इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक प्लस के लिए क्यों आया, एक माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो y बराबर बी बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो y बराबर माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपको करना क्या होगा, इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं। आप लिखिए इंटीग्रेशन 0 टू लिखिए, 0 टू a लिखिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। आपका जो एलिप्स से एरिया निकलेगा वो यही आएगा, इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आ जाएगा। क्या ये बात सही है? अगर हम 0 टू a कर दिए तो साइमेट्री से देखिए ये जो एरिया आएगा, क्या यही वो एरिया है नीचे वाला भी? इलिप्स अगर आप सही से बनाएं तो जो साइमेट्री नज़र आएगी वो ये a हुआ तो ये भी a ही होगा, ये भी a ही होगा, ये भी a ही होगा। तो क्यों नहीं हम 4 टाइम्स ऑफ a निकाल दें? समझ गए? बोलिए। तो किंगसुक आप लोग इसको बना के रखिएगा। एरिया आता है 4AB, इसको याद भी रखिएगा। क्या बोल रहे हो? अरे भाई आप अगर 0 टू a निकाल रहे हो एरिया, आप खुद सोचो कि अगर आप 0 टू a निकाल रहे हो तो केवल ऊपर वाला ही ना आएगा, क्योंकि y बराबर जो आप लिखे हो यहाँ से प्लस वाला क्वांटिटी केवल ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट उसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो जब ये ऊपर का पार्ट में अगर आप 0 टू a अगर दे रहे हैं एरिया 0 टू a, तो आपका यही ना एरिया निकलेगा। तो आपका तो एरिया बाउंडेड बाई एक्स, ये पूरा कर्व निकालना था ना, यानी पूरा एरिया निकालना था ना। नहीं समझे? क्योंकि y का दो वैल्यू आया, एक प्लस एक माइनस, आपने प्लस वाले को केवल इंटीग्रेट कर रहे हो। तो प्लस वाले को इंटीग्रेट कर रहे हो तो अगर माइनस a टू a कर दोगे तो ये पूरा डायरेक्ट निकल जाएगा, तब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर माइनस a से a ना करके बल्कि आप 0 टू a करो, 0 टू a करो तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि x बराबर 0 x बराबर a ये है। समझ गए आप लोग? बोलिए। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू। हाँ वही पाई ए भी आता है, सॉरी 4a भी हम बोल दिए, पाई ए भी आता है। ठीक है ना? एरिया क्या आता है? पाई ए भी। तभी तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल में क्या होता है जरा सोचो, ये इलिप्स जो है उस सर्कल में क्या होता है, ये बी होता था सर,
और ए होता था, तो सर्कल में क्या ये ए ही हो जाता था, याद है कुछ? तो इसमें अगर एरिया पाई ए बी आ रहा है तो ए और बी अगर सेम हो जाएगा तो पाई ए स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर रेडियस के बराबर पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाता है कि नहीं? अब मान लो कि कोई लड़का जो है 6th क्लास का 7th क्लास का हमसे पूछ दे कि सर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया, जरा बताइए आप हमें, क्या उसे बता सकते हो? लेकिन फॉर्मूला तो काम तो होता है वहां पे भी, काम वहां पे होता है कि नहीं होता है? हम पाई आर स्क्वायर करके उसको क्वेश्चन तो बनवाते हैं ना। लेकिन अभी अगर हमसे सर्कल का एरिया बोल दे कि आप निकाल के बताओ तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो यही चीज होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही रहेगा।